ओम काली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। माँ हमेशा आप सबकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी रक्षा करें, सभी नकारात्मक शक्तियों से आप सबका प्रोटेक्शन करें। ऐसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग जो है वो एक तरह से मैं डाउनलोड नहीं कहूँगी, मेरी आत्मा एक तरह से मतलब बार बार इस चीज़ें कह रही थी, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं कि हम मतलब लोगों के अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि हम इतना परेशान क्यों, ऐसा क्या है, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है या हमारे आसपास कुछ ऐसा गलत वातावरण तो नहीं है। तो आज जो आज की मेरी रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस भी जगह रहते हैं, वहाँ की शक्तियाँ किस तरीके की हैं, मतलब आपके आसपास की एनर्जी कैसी है। ठीक है, तो आज मैं माँ काली से ये प्रार्थना करूँगी कि आज आपको ये बताएं कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण या वहाँ की कैसी पॉजिटिविटी है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपको समझ नहीं आती है या आपको लगे कि कहीं कुछ डाउटफुल है। तो आज माँ क्लियर करेंगी कि आप कौन से माहौल में रह रहे हैं या कौन से एनर्जी के बीच में रह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं या कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो माँ से आज प्रेयर करते हैं कि वो आपसे मतलब कनेक्टिविटी बनाएं और आप भी उनसे कनेक्टिविटी बनाएं। ठीक है, और हो सके तो आप लोग प्रार्थना करें कि आज आपको ये क्लियर पता चल जाए कि आपके आसपास का जो भी माहौल है या आपके घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो किस एनर्जी से प्रभावित हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यही देखना है कि आज की जो रीडिंग हमारी इसी पे बेस्ड है कि आपके घर का माहौल या आपके घर का आसपास का वातावरण किस एनर्जी से प्रभावित है। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ पीसफुल होके माता से प्रेयर करिए और पता करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको बताएं कि ऐसा क्या है जो आप जिससे आप अनभिज्ञ हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिससे आप जानने के बाद सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, या आपको कुछ अच्छी चीज़ का अगर माँ मैसेज दे रही हैं तो उसके लिए आप माँ को थैंकफुल हो, माँ को एक तरह से आप आभार व्यक्त करें कि माँ आप जो दे रही हैं आप अच्छा ही कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने इष्ट से कनेक्ट होइए और प्रार्थना करिए। ठीक है, अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज जो भी कुछ हमें मिलता है, हमारी पूर्वज की कृपा से ही हमें मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पीसफुल होकर शांति से बैठिए और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ओम जय शक्ति, ओम। कलेक्ट आसपास का माहौल कैसी एनर्जी है उनके आसपास का। ओम ओम थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स आए हैं आज, फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रेस्टेस। तो मैं जिसकी भी एनर्जी अब कनेक्टिविटी मेरी जिससे बन रही है, जिसकी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ, आप लोगों में से जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आप लोग बहुत ही साइकिक हैं। साइकिक मतलब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्योर आत्मा है आपकी, काफ़ी प्योर हार्टेड है, काफ़ी हेल्पफुल हैं और नॉलेजेबल है, मतलब आपको अध्यात्म का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके आसपास का जो माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको
मतलब ऐसा फील होता होगा कि आपके आसपास कोई रहता है जो आपकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। लेकिन आप कभी कभी ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप थोड़ा डाउट मत करिए अपने ऊपर, ठीक है। आप सीधा अपने इष्ट से कनेक्टिविटी बनाए रखिए, उन पर भरोसा करिए कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक चीज़ें आपको अगर फील हो रही हैं और जिससे आपको निराशा फील होती है, वो सारी चीज़ें आपकी कुछ मतलब जो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो आसपास की, कि थोड़ा सा जैसे है तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत कुछ इसमें, जो एक कार्ड, ये सब कार्ड मुझे दिख रहे हैं सब काफ़ी ब्लेस्ड कार्ड हैं, ठीक है। ये भी, ये जो आपको ये टू ऑफ सॉर्ट्स दिख रही है, ये आपको जैसे आप कंफ्यूज रहते हो, वही स्थिति है आपकी कि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपके आसपास का जो माहौल है, अगर आपके यहाँ कुछ भी डिसबैलेंस होता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको लगता है पता नहीं क्या सही चल रहा है हमारे यहाँ, या कोई गलत एनर्जी तो नहीं आ गई है। तो थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा तो हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, बट हम उस नेगेटिविटी को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि कहते हैं ना जिस चीज़ को जितना सोचो उतना ये चीज़ें हमें पलट के मिलती हैं। तो हम नेगेटिविटी को इग्नोर मारेंगे, डायरेक्ट इग्नोर की मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ना आपको मेरे पास आने का कोई मतलब आप हम कोई अधिकार ही नहीं है, कोई नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकती है। हर जो भी चीज़ हमसे टकराएगी उसी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हम गलत एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा एक तरह से एनर्जी आप लोगों के आसपास की एनर्जी जिनकी में मतलब जिनकी में ज़्यादा मुझे कैच हो रही है कि थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, मतलब दोनों बैलेंस होके चलता है, कभी पॉजिटिव लगता है कभी नेगेटिव। क्योंकि ये देखिए इसमें जो हाई प्रेस्टेस है, ये जो लेडी है ये बहुत ही पावरफुल लेडी है, ठीक है। इनको बहुत ज्ञान है अपने, ये अपने साइकिक पावर से बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट इनको मिली है, ठीक है। इनको अध्यात्म का ज्ञान ज़्यादा है, सारा इनकी इंट्यूशन जो है जो पूरी तरीके से अवगत कराती है कि आपके आसपास की चीज़ें क्या। तो हो सकता है आप खुद भी जानते होंगे कि आपके पास कब पॉजिटिव आती है एनर्जी, कब नेगेटिव आती है, ठीक है। तो लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हो। तो आपके आसपास का जो माहौल, जो एनर्जी आपके पास है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। बस ये है कि आपको क्या करना है, आपको नेगेटिविटी एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करनी है, अपने आप को उस नेगेटिविटी के को सरेंडर नहीं करना है कि बस अब यही है तो बस हम कभी उभर नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हो। सिर्फ एक भ्रम आपने बना के रखा है अपने अंदर कि हमसे कुछ होगा नहीं या हम कुछ कर नहीं सकते, हम इतना सामर्थ्यवान नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने इष्ट पे भरोसा रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ जिनकी मैं एनर्जी मतलब मुझे कनेक्ट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है वो भोलेनाथ के भक्त हैं, माँ आदि शक्ति के भक्त, मतलब शिव शक्ति के भक्त यहाँ मुझे दिख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मुझे मतलब कैच हो रही है। तो आप शिव शक्ति की भक्ति तो आपने बहुत ही की है, इसकी वजह से आपको सही गलत की पहचान हो जाती है। बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न से अपने आप को निकालिए, क्योंकि आपके पास मतलब अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो जितने भी अबंडेंस या मौके आते हैं ना, आप कंफ्यूजन में निकाल देंगे, ठीक है। आपको सही गलत फिर पहचाने में समय लगता है, फिर वो आपके मौके चले जाते हैं आपके हाथ से। तो एक तो आपको जो जैसे मैंने कहा कि आपके पास अबंडेंस मौके आते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा भ्रमित, मतलब ये जो एनर्जियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपके माइंड को थोड़ा भ्रमित करती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भ्रमित वाली एनर्जी है, बट आपको जैसे कहते मैं कह रही हूँ ना कि शिव शक्ति की आप आराधना करते हैं तो वो एनर्जी जो है आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लीजिए, आपके घर का जो ऑरा है, जो आपके पास का वातावरण है, वो बहुत ही शुद्ध है, ठीक है। और इस शुद्धता का फ़ायदा उठाइए और जितना हो सके आप अपने इष्ट से जुड़े रहिए और उनके दिए हुए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या आपको कोई मतलब जो आपको लगे कि मेरे ही लिए, मेरी मतलब आपके इष्ट ने आपको दिया, आपने जो भी विशेष मांगी थी वो आपको मिल रही, तो आप उसको थोड़ा लेते समय एक तरह से उस एनर्जी, जो आपके आसपास की एनर्जी है, वो आपको ये सारे अबंडेंस मौके ला के देती हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा उनको थैंकफुल होइए, क्योंकि ये जो इष्ट की एनर्जी है, जो भी यहाँ तो गॉडेड एनर्जी है, ये एनर्जीज मतलब काफ़ी पावरफुल है, जिसमें लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप बस अपने ही कहते हैं मन के हारे हार है, मन के हारे जीत माने, ठीक है। तो यही हाल है कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ को है आप अपने अच्छे कामों पे लगाइए, ठीक है। और ये जो एनर्जी है आपके आसपास, वो आपको इतना इनक्रेज करती है आगे बढ़ने के लिए, इतना प्रभावित करती है आपको। ये जो एनर्जीज हैं जो आपके, चाहे आपके इष्ट की हो या आपके घर में
आपके जो बड़े बुज़ुर्ग रहे होंगे, जो काफ़ी पावरफुल रहे, मुझे ऐसा भी थोड़ा फीलिंग आ रही है कि आपके जो इस मतलब आपके जो पूर्वज हैं वो काफ़ी मतलब कोई बड़े भक्त रहे होंगे जिनके पास काफ़ी पावर्स रही होंगी, बहुत सारी धन संपत्ति भी उनके पास रही हो, शायद वो जो हो सकता है वो आपके लिए छोड़ के भी गए हों। जैसे कहते हैं ना क्या कहते हैं, आपके पितरों की संपत्ति जो हमें मिलती है वो भी एक कृपा ही होती है। तो आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ के कोई पितर हैं जो आप उनकी एनर्जी आपके पास रहती है, और वो जो पितर हैं थोड़ा मुझे मतलब फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों लग रही है कि कोई बुज़ुर्ग होंगे जो मेल थे, और जो फीमेल महिला थी वो दो, मतलब आपके यहाँ के कोई दो ऐसे हैं जो बहुत बड़े भक्त रहे होंगे, ठीक है। उन्हीं की एनर्जी आपके पास है। तो वो आपको, चाहे आपकी दादी हो चाहे परदादी हो, आपके यहाँ से जो भी रिलेटेड आपको लगता है कि आपने जैसे सुना हो कि आपके यहाँ कोई बहुत बड़े भक्त रहे हैं जिन्होंने बहुत पूजा पाठ की, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और हो सकता है आप भी वही चीज़ें कंटिन्यू रख रहे हैं, उनके ही कर्म के अकॉर्डिंग आप भी चल रहे हैं। तो उनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास रहती है, आपके घर का वातावरण जो है उन्हीं एनर्जियों से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मतलब आप एक तरह से एक प्रोटेक्शन की शील्ड में हैं, ठीक, जहाँ पे सिर्फ भगवान की, जैसे ये एस ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, ये एक तरह से आपका एक ऑरा है आपके घर का या आपके आसपास की एनर्जी का, जो भी आप ये आसपास का वातावरण दिख रहा है ये सब प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इस पर पूरा भगवान की ही कृपा है, एक शील्ड बनी हुई है जहाँ पे कोई नेगेटिविटी आपको अटैक नहीं कर सकती। बस आपको अपने से जुड़ना है और अपने आसपास की जो एनर्जीज हैं उनसे कनेक्टिविटी बनानी है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन तो आपको क्लियर करती ही होगी, ऑब्वियसली आप साइकिक तो हैं ही, क्योंकि अगर साइकिक ना होते तो ये जो हाई प्रेस्टर और द चैरियट का कार्ड आया ये जो है इस तरीके से एनर्जी नहीं कैच करता, ठीक है। और ये 7 नंबर का कार्ड है द चैरियट, तो 7 नंबर केतु का नंबर होता है, ठीक। और केतु जो होता है वो एक तरह से आपको आध्यात्मिक ही बनाता है, ठीक है। तो एक तरह से आपके घर का आसपास का माहौल जो होगा वो अध्यात्म से ही भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। आसपास की ऊर्जाएं बहुत शुद्ध हवा है और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिविटी अगर आती है, जैसे इसमें ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हैं, अगर कोई ब्लैक एंड वाइट कोई भी ऐसी भी एनर्जी आपको मतलब, या चाहे लोग हों चाहे आप कोई वैसी भी चीज़ें जो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जियाँ घूमती रहती हैं, तो उन सब से प्रोटेक्शन देती हैं आपको। और आपको बता ही रही हूँ मैं, आप शिव शक्ति के भक्त हैं, ठीक है। तो माँ आदि शक्ति भोलेनाथ मिल के आपकी रक्षा करते हैं। आपके घर का वातावरण बहुत शुद्ध है, और आपके मतलब आपके जो भी मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो बच्चे होंगे उन पे भी थोड़ी कृपा, मतलब आपकी ही कृपा उन पे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो आपके बच्चे भी कोई गलत चीज़ों के ऊपर नहीं मतलब अट्रैक्ट होते हैं, उनको भी अच्छे से पता है कि सही गलत क्या होता है। और कुल मिला के जहाँ पे शिव शक्ति का वास हो वहाँ पे कोई भी इंसान गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो माँ की कृपा तो आप सब पे क्लियर दिख रही है, तो आप प्लीज़ माँ को धन्यवाद बोलें, थैंक यू बोलें कि माँ आपने अपने प्रोटेक्शन में रखा, आपने अपनी छत्र छाया में हमें रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पितरों का भी आप आशीर्वाद लें, उनको प्रणाम करें, क्योंकि उनकी भी एनर्जी यहाँ आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने एक तरह से कहते हैं ना, आपको जो चीज़ मिली है, जो चीज़ आपको दी गई है, आप सबका धन्यवाद ज़रूर करा करिए। नहीं तो हम क्या कहते हैं ना, जैसे अगर किसी को हम प्रेम करते हैं या कोई हमें कुछ देता है तो हमें उसका आभार व्यक्त करना होता है, ठीक। तो आप आभार ही व्यक्त करिए, क्योंकि जो भी दिया है माँ ने ही दिया है, ठीक है। हर चीज़ इंसान अपने बल पे नहीं कमा लेता है जब तक प्रभु की कृपा ना हो। तो आप लोग अपने इष्ट को प्रणाम करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी मैं डिवाइन कार्ड से मैं देखती हूँ माँ और क्या बताना चाहती हैं कि आप लोगों के बारे में, कि आपके आसपास का जो वातावरण है, जिस आप इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ का और कैसा किस तरीके का मतलब एनर्जी आपके आसपास रहती है, ठीक है।
कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। और हम यहाँ शिव शक्ति की बात कर रहे थे और कृष्णा भी आ गए। मतलब कितने ये जो एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, कौन सी एनर्जी आपके यहाँ फ्लो करती है, तो क्लियरली देखिए डिवाइन है, यहाँ पे डिवाइन हीलिंग आ रही है और डिवोशन, मतलब कृष्णा जी। तो आपके यहाँ तो पूरी तरीके से मतलब एक दैवी शक्ति का ही वास है, ठीक है। और ये दैवी शक्तियाँ जो हैं आपको पूरी तरीके से हर एक व्याधियों से मतलब बचाते चल रही हैं। भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ भी मतलब नेगेटिव हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा कुछ गलत हो जाता है ना। आप ऐसा मतलब माइंडसेट रखिए कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको नेगेटिव, जैसे आपके थॉट्स होते हैं आप खुद को ही परेशान कर लेते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये समझ लीजिए वो गलत सिर्फ, अगर हो सकता है उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ हो जाता तो क्या होता, ठीक है। ये समझ लीजिए उतने पे ही वो स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ शक्तियाँ होती हैं, कोई शक्ति को हम नकार तो सकते नहीं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो अपना असर तो दिखाती है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से मतलब एक तरह से निश्चिंत रहिए कि आपको जो तकलीफ़ थोड़ी थोड़ी हो रही है वो क्षणिक मात्र है, कुछ समय बाद वो सारी चीज़ें समय के अकॉर्डिंग हट जाएंगी। और किसी भी चीज़ का हमेशा का जैसे कहते कोई चीज़ अगर धरती पे आई है, सबका समय बदलता रहता है, ठीक है। कोई चीज़ हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होती है, ओके। तो आप लोग निश्चिंत होके अपनी भक्ति करिए। ये जो डिवाइन हीलिंग जो ये कार्ड आया है, मतलब कि ये आपको एक तरह से आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता रहता है, ठीक है। आपको हील करता है। आप जैसे भी आप थोड़ा डिमोटिवेट होते होंगे ना, जब इस स्थिति में आते होंगे इस सिचुएशन में, तो आपको डिवाइन पावर्स जो होती हैं आपको आके हील करती हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ग्रीन कलर बहुत पसंद हो, ठीक, ग्रीन कलर पसंद हो, या आप हो सकता है आपको गार्डन में बैठना, पेड़ पत्तियों के आसपास बैठना, फूलों से आपका ज़्यादा लगाव हो सकता है, उनको देख के आपको बहुत खुशी बहुत शांति महसूस होती हो। तो आप अगर ऐसी जगह पे नहीं जा पाते हैं तो जाइए, ठीक है, जहाँ पे ग्रीनरी दिखे आपको, जहाँ पे प्रकृति खुल के आपसे कनेक्ट हो, ठीक। तो अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है, या अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आप लोग ग्रीन कलर वेयर करना मतलब स्टार्ट करिए। ग्रीन मतलब चाहे कपड़े हों, ठीक है, आप कुछ भी हो, ग्रीन कलर थोड़ा ज़्यादा अपने यूज़ में लाइए। ग्रीन कलर बुद्ध का कलर होता है, ठीक है, गणेश जी को बहुत पसंद है, तो ये बुद्धि के दाता हैं। और एक तरह से हीलिंग का काम जो है गणेश जी का ही है। अगर जब तक ये नहीं आते, जहाँ ये उपस्थित नहीं है, तहाँ कोई काम बनता नहीं है, ठीक। तो आप लोग हो सके तो जितना भी हो सके ग्रीन चीज़ों से कनेक्टिविटी बनाइए। और हो सके ग्रीन चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना, उनको भी आप थोड़ा सा मतलब अपने डाइट में लिया करिए, ठीक है, जिससे आपकी मतलब जैसे प्रकृति को जितना अपने आस पास रखेंगे आप, उतनी आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आपको उतना ही मतलब सपोर्ट मिलेगा, और जो सपोर्ट आपको मिलेगा, जो आपको एनलाइटमेंट मिलेगा, जो आपको आत्म की जागृति मिलेगी, जो आपके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होगा, उस प्रकाश को लोगों में बांटिए, ठीक है। आपके आसपास का जो आभा मंडल है वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, और उस पॉजिटिविटी को आप लोगों में शेयर भी करा करिए, ठीक है। जितना करेंगे उतना आपकी मतलब इंक्रीज़ होगी, आपकी जो पावर्स होगी काफ़ी लंबे समय तक वो पावर स्टेबल रहेगी और बढ़ती चली जाएगी, ओके। और रही बात भक्ति की, तो श्री कृष्ण जी तो आ ही गए हैं। सो आज की रीडिंग जिस तरीके से मतलब माता ने आज इस रीडिंग को जो कंप्लीट किया है, सारे ऐसे मैसेजेस हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई डाउट आप लोगों को रखना चाहिए अपने ऊपर या आपके आसपास की एनर्जी पे, ठीक है। तो कुल मिला के धन्यवाद कहिए। और जो भी चीज़ आपको, मैं कितनी बार कह रही हूँ, जितनी जो भी चीज़ आपको आपकी लाइफ में आपके इष्ट ने दी है उस सब के लिए थैंक यू बोलिए। और जो चीज़ आपको नहीं मिली है उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपको मतलब भले आपको लगी वो मेरे लिए अच्छी, बट हो सकता है आपके लिए आगे का मतलब आगे का भविष्य हमने तो देखा नहीं है, माँ अच्छे से जानती हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए आगे के लिए अच्छा ना हो, आपके भविष्य के लिए ना अच्छा रहा, इसीलिए आपको नहीं दिया गया, ठीक है। या कुछ ऐसे कर्म, जैसे कार्ड निकला है, अपने कर्मों का अवलोकन करिए। अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि जो आपको चाहिए था नहीं मिला, तो वो आपके कर्मों का ही कुछ फल था वो। अगर आप अपने कर्मों का अवलोकन करेंगे, पास्ट का, ये मतलब कर्म तो ऐसे होते हैं कि यही है कि अगर आप पैदा होते हैं ना तो अपने कर्म साथ लेके आते हैं, क्योंकि पास्ट के ही कर्म जो है हमारे साथ चलते हैं और प्रेजेंट का हम बनाते चल रहे हैं, तो दोनों मिक्स होके चलता है। आप कहते हैं 60% जो होता है वो आपका पास्ट का कर्माज होता है, जो हम लोगों को इस जो प्रेजेंट जो जन्म लिया हमने उसमें झेलते हैं। 40% जो होता है हमारा
प्रेजेंट होता है, ठीक। तो प्रेजेंट अपना अच्छा बना लीजिए ताकि पास्ट में जो भी आपसे गलतियाँ हुई हों उस चीज़ को एक तरह से ओवरलैप कर सके, ठीक है, कवर कर दे। जो भी सारे जो भी गलतियाँ आपसे हुई उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, और जो अब जो आपकी आंखों के सामने जो आपकी अभी प्रेजेंट जो लाइफ चल रही है उसमें अच्छा करिए, लोगों का भला करिए, लोगों की सहायता करिए, और जो भी आपसे जेलस हैं होते हैं, जो भी आपको नेगेटिविटी देते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए, इमोशनल टच हटा दीजिए, ज़्यादा मोह माया में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आपको शायद ये सब चीज़ों को अपने लाइफ में मतलब एक तरह से धारण कर लेना चाहिए। एक नियम कानून बना लीजिए आप कि मुझे अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अपने ऊपर कार्य करना है, ठीक है। जो आपके अंदर दैवी शक्ति है, जो आपके और ऑरा को, आपके आवामंडल को, आपके आसपास के वातावरण को, आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करती है, उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे अपने पास रखना है, कैसे सीमित रखना है, उसके लिए आप हमेशा पूजा पाठ, अपना अच्छा कर्म, अपना ध्यान करते रहिए, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है माँ का जो आज आपको मिला है, ये सारे जो मैसेजेस मिले हैं, आप संतुष्ट होंगे। जिनसे भी ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज़ आप बताइएगा कि आपके साथ क्या स्थिति है, क्या आप अपने ऊपर ही कंफ्यूज रहते हैं या आपको क्लियर है कि आपके पास बहुत सारी दैवीय शक्ति हैं। अगर हैं तो उसका भी आप पुष्टिकरण इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो आपको माँ ने दिया उसको एक्सेप्ट भी तो करेंगे आप। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा आपको मिला क्या है, आप क्या उसकी कद्र कर रहे हैं। तो जो भी मिला है आप उसको भी एक्सेप्ट करिए, और जो आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ से जुड़ने का एक तरीका जो है ये टैरो रीडिंग का, ये बहुत ही ईजी तरीका है। हम यहाँ रीडिंग करते हैं, आप अगर कमेंट करते हैं ना तो एक तरह से वो सीधा अरदास होती है माँ के पास की, ठीक है। आपकी जो मनोकामना या जो भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के वो सीधा लिख दीजिए कि मेरी परेशानी जो मेरी जो प्रॉब्लम है दूर हो चुकी है, मतलब है नहीं, दूर हो चुकी है, ठीक है। और जो भी आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना, वो भी लिखिए कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई है। तो हर एक चीज़ को पॉजिटिव तरीके से अगर लेंगे तो हर चीज़ आपको पॉजिटिविटी के ही रूप में मिलेगी। जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि कर्मों का अवलोकन इसमें आया है। तो जैसी एनर्जी आप लोगों को देंगे वैसी एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। और अगर आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत, अगर मुझसे कोई मेरी मतलब रीडिंग से अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसे मतलब आपको शेयर करना है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपनी बतानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं रीड करके उस चीज़ को मैं आंसर करूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय। और अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने बूढ़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। ओम काली। थैंक यू।